देश के असली रतन उद्योगपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 86 साल की उम्र में ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो सिर्फ पैसों से ही नहीं, सरलता, सहजता और उदारता के भी धनी थे। साथ ही विकास में उनका योगदान देश सदियों तक नहीं भूलेगा। उनका एक ऐसा किस्सा है जब फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा का अपमान किया और इस अपमान का बदला रतन टाटा ने जब लिया तो न सिर्फ फोर्ड के मालिक के सुर बदले बल्कि उन्हें खुद मुंबई आना पड़ा। ये पूरी कहानी 90 के दशक की है, जब टाटा एंड सन्स के चेयरमैन रहते हुए रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन उस समय टाटा की कार का मार्केट डाउन हो गया था। जितनी उम्मीद थी उतनी कारें बिकी नहीं। टाटा इंडिका को ग्राहकों का खराब रिस्पांस मिलने और लगातार बढ़ते घाटे के चलते ऐसा समय आया कि उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिकन कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की थी। लेकिन जब रतन टाटा ने अपने पैसेंजर कार बिजनेस को फोर्ड को बेचने का फैसला किया तो लग्जरी कार निर्माता कंपनी फोर्ड के चेयरपर्सन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया। फोर्ड ने अपमान करते हुए कहा था, तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया? अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। बिल फोर्ड को ऐसे सिखाया सबक। फोर्ड के ये शब्द रतन टाटा को काफी चुभे, मगर फोर्ड के सामने उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने शालीनता से बिल फोर्ड की बात सुनने के बाद मन ही मन बड़ा फैसला कर लिया। अब वो कार डिवीजन को नहीं बेचेंगे। फिर उन्होंने इस ऑफर को टाल दिया और फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बदला लेने में लगे 9 साल। अपने अपमान के बाद भी रतन टाटा शांत रहे और उन्होंने कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी रात वो मुंबई लौट आए और उन्होंने इस अपमान को लेकर कभी किसी से कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि अपना पूरा ध्यान कंपनी के कार डिवीजन को बुलंदियों पर पहुंचाने में लगा दिया। फिर उनकी मेहनत रंग लाई। करीब 9 साल बाद यानी 2008 में उनकी टाटा मोटर्स दुनिया भर के मार्केट में छा गई और कंपनी की कारें बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में सबसे ऊपर आ गईं। इसके बाद टाटा मोटर्स रतन टाटा के नेतृत्व में आसमान की बुलंदियां छू रही थी। तो इसी दौरान बिल फोर्ड के नेतृत्व वाली फोर्ड मोटर्स की हालत पतली हो चुकी थी। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने के लिए रतन टाटा आगे आए और 2008 में ही टाटा चेयरमैन रतन टाटा ने उनकी कंपनी की सबसे लोकप्रिय जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दे दिया। इस सौदे के लिए रतन टाटा को अमेरिका नहीं जाना पड़ा, बल्कि उनका अपमान करने वाले बिल फोर्ड खुद अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई आए और यही था उनके अपमान का बदला लेने का तरीका। बस इस बार जब फोर्ड रतन टाटा से मिले तो उनके सुर बदले हुए थे। टाटा मोटर्स की कार डिवीजन के सौदे के समय उन्होंने जो रतन टाटा के लिए कहा था, ठीक वही उन्होंने अपने लिए दोहराया। फोर्ड चेयरमैन ने मीटिंग के दौरान रतन टाटा को थैंक यू बोला और कहा, आप जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर कारें टाटा मोटर्स की सबसे सक्सेसफुल सेलिंग मॉडल्स में से एक हैं। बता दें कि रतन टाटा के निधन के लिए मुंबई में उनके शव को शाम तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जिस दौरान कई बड़ी हस्तियां, बिजनेसमैन वहां पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। नहीं, मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक।
और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था उनके। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मैं उनकी कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और JRD का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है। अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली, एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, BBB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूंगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है, और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतजार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी वो देयर एम्प्लॉय, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में, लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था।